अब दोस्तों जब आपके घर का टाइलिंग वर्क स्टार्ट हो जाता है तो आपको टाइल को चॉइस करना होता है और आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि कौन सी टाइल हमारे घर के अंदर सबसे बेस्ट लगेगी। क्या हमें मैट फिनिश टाइल लेनी चाहिए या फिर हमें ग्लॉसी फिनिश टाइल लेनी चाहिए। टाइल का साइज आखिर कितना होना चाहिए और जब भी हम टाइल लेते हैं तो उसकी क्वालिटी किस तरह से चेक कर लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम शोरूम में जाते हैं तो हमें बहुत सारे टाइप की अलग अलग टाइल्स दिखाई जाती है। कहीं पर ग्लॉसी फिनिश वाली टाइल दिखाई देती है जो कि काफी खूबसूरत होती है, वहीं पर जो मैट फिनिश टाइल होती है वो अपने क्लासी लुक के लिए जानी जाती है। तो कहीं पे आपको मार्बल फिनिश वाली टाइल जो है वो काफी प्रीमियम लगती है। तो ऐसी चीजों में आप कंफ्यूज हो जाते हो और इसमें और भी ज्यादा कंफ्यूजन तब बढ़ जाता है जब सेल्समैन आपको बताता है कि ये टाइल जो है काफी ज्यादा ट्रेंड में है, ये काफी अच्छी दिखाई देगी, ये इंपोर्टेड है, ये प्रीमियम है, ये इटालियन लुक वाली है। तो ऐसी चीजों की वजह से आप और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। आपको ये डर लगने लगता है कि टाइल सही सिलेक्ट करने के बजाय कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम गलत तरीके की टाइल अपने घर के अंदर लगा दे और वो दिखने में अच्छी ना दिखाई दे। तो इसी चीज से बचने के लिए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि कौन सा टाइल का साइज कहां पर सबसे बेस्ट रहेगा। आपको मैट फिनिश टाइल लेनी चाहिए या फिर ग्लॉसी फिनिश टाइल लेनी चाहिए। आपके घर के अंदर कौन से पैटर्न टाइमलेस डिजाइन क्रिएट करता है जिसमें कि आपको सबसे बेस्ट लुक मिलता है। जब भी हम टाइल सिलेक्ट करते हैं तो टाइल की क्वालिटी किस तरह से चेक कर लेनी चाहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे जिससे कि आप अपने घर के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी की, बेस्ट साइज वाली और अच्छी डिजाइन की टाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप अपना घर बनवा रहे हो या फिर रिनोवेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि टाइल एक बार लगती है लेकिन गलत डिसीजन का कॉस्ट बहुत लंबे समय तक चलता है। तो वीडियो हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट टाइल कौन सी है। आपको ग्लॉसी फिनिश टाइल सबसे ज्यादा पसंद है या फिर आपको मैट फिनिश टाइल सबसे ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं टाइल के साइज के बारे में। देखिए दोस्तों, टाइल का साइज इंपॉर्टेंट क्यों होता है। जब भी हम टाइल चुनने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग सिर्फ कलर और डिजाइन को देखते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस लोग जानते हैं कि टाइल का साइज सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइल का साइज डायरेक्टली तीन चीजों के ऊपर इफेक्ट डालता है। सबसे पहली चीज रूम का विजुअल लुक, उसके बाद में कटिंग और वेस्टेज, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अगर आपने सही साइज चुन लिया तो आपका रूम ज्यादा बैलेंस और स्पेशियस और क्लीन दिखाई देगा। वहीं पर अगर आपने गलत साइज चुन लिया तो चाहे टाइल कितनी भी महंगी क्यों ना हो, फाइनल लुक बिगड़ सकता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले टाइल के साइज के तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं टाइल के साइज के बारे में तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम शुरुआत करें तो 2x2 की टाइल आपको मिल जाती है, उसके बाद 2x4 के साइज में आपको टाइल मिल जाती है, उसके बाद 2.5x5 का साइज में आपको टाइल अवेलेबल है, 4x4, उसके बाद में 6x4 और 4x8 के साइज में भी आपको टाइल अवेलेबल है। तो अब दोस्तों, इतनी बड़ी साइज की टाइल क्या आपको आपके घर के अंदर लगवानी चाहिए या फिर आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे सूटेबल होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2x2 के टाइल से। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन आपके लिए वहां पर सबसे बेस्ट रहेगा जहां पर आप बजट के अंदर घर बनवाना चाहते हो। सबसे पहली चीज, ये 2x2 की जो टाइल है उनका प्राइस थोड़ा सा कम होता है। इन्हें इंस्टॉल करने के लिए आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है जितना आपको बड़ी टाइल्स को इंस्टॉल करने के लिए आता है। जहां पर आप बजट कंट्रोल करना चाहते हो वहां पर आप जो है 2x2 के साइज के टाइल की तरफ जा सकते हो। हालांकि 2x2 की जो टाइल्स होती है उनमें आपको टाइल ज्वाइंट जो है वो ज्यादा दिखाई देते हैं, पर अगर आप पेपर ज्वाइंट देते हो तो ये फर्क आपको जल्दी पता नहीं चलेगा। खास करके बेडरूम जैसे एरिया में जहां पर आपका फ्लोर जो है वो बाकी चीजों से काफी ज्यादा कवर हो जाता है। जैसे कि आपका बेड जो होता है उसके नीचे आपका फ्लोर काफी ज्यादा कवर हो जाता है, उसके बाद में वार्डरोब, ड्रेसिंग टेबल, तो इस वजह से आपका जो फ्लोर है वो काफी कम दिखाई देता है। और ये जो 2x2 की टाइल्स होती है इनमें जनरली आपको बेंड की दिक्कत भी जल्दी दिखाई नहीं देती है। तो बेडरूम जैसी जगह पर ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि आजकल मार्केट में थोड़ी सी बड़ी टाइल्स की वैरायटी आपको ज्यादा मिलती है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी की टाइल्स मिलती है तो बेडरूम के बारे में एक वक्त आप इसके बारे में सोच सकते हो। इन टाइल का और एक फायदा होता है कि इनमें वेस्टेज जो है वो काफी कम प्रमाण में आता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट साइज के बारे में बात करते हैं जो कि आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये सबसे प्रैक्टिकल और सेफेस्ट साइज है जो कि है 2x4 के साइज की टाइल। ये साइज काफी प्रैक्टिकल है क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि ये आपको काफी मॉडर्न लुक देता है। इनमें जॉइंट जो होता है वो 2x2 के कंपैरेटिवली काफी कम दिखाई देते हैं। ज्यादातर रूम में ये साइज जो है वो आराम के साथ फिट हो जाता है।
कटिंग में वेस्टेज जो है वो भी कम होता है या फिर मैनेजेबल रहता है। इनका जो इंस्टॉलेशन होता है वो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अगर कोई होम ओनर कंफ्यूजन में है तो ये आपके लिए सबसे सेफ चॉइस बन जाता है, क्योंकि इनमें आपको काफी ज्यादा डिजाइन वैरायटी मिल जाती है। आजकल जब आप शोरूम में जाते हो तो आपको ज्यादातर टाइल जो है वो 2x4 के साइज में आपको आराम के साथ मिल जाती है। तो डेफिनेटली आप इस ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। और अगर आप इससे भी बड़ी टाइल लगाना चाहते हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि इससे बड़ी जो साइज आती है, जैसे कि 2.5 फीट बाय 5 फीट, 4x4, उसके बाद में 6x4 या फिर 4x8। तो उन टाइल्स को लगाते समय आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। जितना बड़ा साइज टाइल का होता जाएगा उतना ही उसका कॉस्ट ज्यादा होता है और उसे इंस्टॉल करना जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से वहां पर लेबर कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाता है। अब बहुत सारे लोग टाइल जॉइंट कम दिखने के लिए बड़ी टाइल को रेकमेंड करते हैं, पर आपको इन 2 पॉइंट के तरफ भी जरूर ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद में आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि टाइल का साइज इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि पूरे रूम में काफी ज्यादा कटिंग होने लगे। इस वजह से आपका काफी ज्यादा वेस्टेज जो है वो चला जाएगा। और अगर आपके बाथरूम का साइज छोटा है और आप उसमें ओवर साइज टाइल लगा देंगे तो उसकी ब्यूटी जो है वो कटिंग में चली जाएगी। तो इसीलिए सही रूल यही है कि ऐसी टाइल साइज चुनिए जिससे कि आपका रूम बैलेंस और कटिंग जो है वो मिनिमम हो। यही प्रैक्टिकल टाइल की प्लानिंग होती है। तो इसीलिए अब ये जानते हैं कि किस रूम में कौन सा टाइल साइज जनरली अच्छा रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बाथरूम के बारे में बात करते हैं तो बाथरूम की जो वॉल टाइल्स है वहां पर आप 2 फीट बाय 2 फीट या फिर 2 फीट बाय 4 फीट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। और आपका जो बाथरूम का फ्लोर होता है उसके लिए आपको एंटी स्किड टाइल की तरफ जाना चाहिए, जिसके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे डॉट बने हुए होते हैं। उसके बाद अगर हम बेडरूम के बारे में बात करते हैं तो बेडरूम में जनरली आप 2 फीट बाय 2 फीट या फिर 2 फीट बाय 4 फीट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। ये साइज बैलेंस और एलिगेंट दिखाई देता है। और जब बात आती है आपके लिविंग रूम की या फिर ग्रैंड स्पेस की, तो वहां पर टाइल जो है उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जिससे कि आपका स्पेस जो है वो काफी अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पर आप कम से कम 2 फीट बाय 4 फीट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। इससे बड़ी साइज की टाइल लगाते हो तब भी अच्छा दिखाई देगा अगर स्पेस बड़ा है, जैसे कि आप 2.5 फीट बाय 5 फीट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, 4x4 या फिर 6x4 इस तरह के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। और अगर आपका स्पेस काफी ज्यादा बड़ा है, ऐसे में आप 4x8 के ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। पर लिविंग रूम में आपको 2 फीट बाय 4 फीट से कम वाली साइज की टाइल को नहीं लगवाना है। और रही बात आपके बालकनी की, तो बालकनी में आपको हमेशा एंटी स्किड मैट फिनिश जो टाइल होती है उसे प्रेफरेंस देना चाहिए। अब आप भी कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपके हिसाब से घर के अंदर कौन सा टाइल साइज सबसे बेस्ट रहेगा। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट सवाल, जिसमें कि ज्यादातर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि है ग्लॉसी टाइल वर्सेस मैट फिनिश टाइल। देखिए दोस्तों, जब भी हम ग्लॉसी फिनिश टाइल के बारे में बात करते हैं तो ये शोरूम में आपको काफी अट्रैक्टिव दिखाई देती है। ये लाइट को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, रिच फील देती है और एक क्लीन लुक देती है। लेकिन घर में इसके साथ कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन ज्यादा हो सकता है, उसके बाद में वाटर स्पॉट या फिर मार्क जो है वो जल्दी दिखाई दे सकते हैं, स्लिपरी होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, उसके बाद में स्क्रैच और फिंगरप्रिंट जो है वो विजिबल हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि ग्लॉसी टाइल खराब होती है, कुछ जगह पर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो इसीलिए राइट प्लेस पे इसे लगवाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ग्लॉसी टाइल कहां पर सबसे बेस्ट लगेंगी, तो आपके लिविंग रूम में आप ग्लॉसी फिनिश टाइल की तरफ जा सकते हो। अगर आपका डाइनिंग एरिया है, पूजा वाला एरिया है, अगर आपको कुछ वॉल एप्लीकेशंस करने हैं तो वहां पर आप डेफिनेटली इस ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। अगर हम बात करते हैं ग्लॉसी फिनिश टाइल को आपको कहां पर अवॉइड करना चाहिए, तो जो आपका बाथरूम का फ्लोर होता है या फिर आपका जो बालकनी का फ्लोर है उसके लिए आपको इसे जरूर अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किचन वाले फ्लोर में, तो किचन वाले फ्लोर में भी आप इसे अवॉइड कर सकते हो। जो एल्डर पर्सन्स है उनके रूम के फ्लोर के लिए भी आप इन टाइल्स को अवॉइड कर सकते हो। अब बात करते हैं मैट फिनिश टाइल के बारे में, जो कि डिजाइनर की काफी फेवरेट टाइल होती है। मैट फिनिश टाइल आजकल काफी ज्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि सबसे पहली चीज ये काफी क्लासी दिखाई देती है, इनमें रिफ्लेक्शन काफी कम होता है, स्लिप रेजिस्टेंट इनमें काफी बेहतर होती है। उसके बाद में स्टेन्स या फिर जो मार्क्स होते हैं वो कंपेरेटिवली यहाँ पर कम दिखाई देते हैं। उसके बाद में जो मॉडर्न इंटीरियर्स होते हैं वहां पर ये इजीली ब्लेंड हो जाती है। तो अगर आप प्रैक्टिकल और एलिगेंट चॉइस चाहते हो तो मैट फिनिश टाइल आपके लिए काफी स्मार्ट ऑप्शन हो सकती है, स्पेशली फ्लोर के लिए। तो अगर आप चाहो तो अपने बेडरूम के लिए, किचन के लिए इन मैट फिनिश टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें आजकल बहुत सारे टाइप के अलग अलग कलर्स आने लगे हैं, आप उन ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। पहले क्या था, मैट फिनिश में ज्यादातर वो जो चेक्स डिजाइन वाली टाइल्स आती थी वो काफी पॉपुलर थी।
अब उनका इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं होता है, वो थोड़ी आउटडेटेड हो चुकी है। इसके बजाय आप प्लेन मैट फिनिश टाइल का इस्तेमाल करते हो तो ये काफी क्लासी दिखाई देती है, तो आप उस ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं पैटर्न और टेक्सचर के बारे में कि उनको किस तरह से आपको चूज करना है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्लेन टाइल्स के बारे में, तो ये काफी मिनिमल होती है, एक क्लीन और मॉडर्न लुक आपके घर को देने का काम करती है। जहां पर कॉम्पैक्ट फ्लैट, उसके बाद में सिंपल इंटीरियर है, वहां पर ये काफी अच्छी दिखाई दे सकती है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए कि प्लेन सरफेस पे डर्ट या फिर मार्क जो है वो कई बार जल्दी नोटिस हो सकते हैं। अगर आप एक प्रीमियम इटालियन स्टाइल फील चाहते हैं लेकिन नेचुरल मार्बल के बजट और मेंटेनेंस भी नहीं चाहते हो, तो मार्बल लुक वाली टाइल्स आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकती है। बस यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि डिजाइन जो है वो सटल होना चाहिए, ओवर पैटर्न नहीं होना चाहिए। मार्बल लुक कई बार चीप लुक भी दे सकता है अगर वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इस चीज के तरफ भी आपको जरूर ध्यान देना है कि पैटर्न जो है वो काफी थिन होने चाहिए, मिनिमल पैटर्न होने चाहिए, जिससे कि ये काफी प्रीमियम दिखाई देता है। और टाइल को खरीदते समय कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि टाइल की थिकनेस। बहुत सारे लोग टाइल की थिकनेस को अवॉइड कर देते हैं, जिस वजह से आगे चल के आपकी टाइल जो है उनमें कुछ समय बाद आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं। तो इसीलिए थिकनेस के तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि शेड डिफरेंस आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। हर एक बॉक्स का शेड कोड और बैच नंबर चेक कीजिए। अगर मिक्स बैच आ गया तो फ्लोर के ऊपर जब आप टाइल लगाओगे तो आपको हल्का सा कलर में डिफरेंस जो है वो दिखाई दे सकता है। अब इतना खर्च करने के बाद ये जो हल्का सा डिफरेंस दिखाई देता है वो आपके फ्लोर का लुक जो है उसे खराब कर सकता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है फ्लोर की लेवलिंग। देखिए दोस्तों, टाइल तब अच्छी दिखाई देगी जब बेस सही होगा। अगर लेवलिंग खराब है तो प्रीमियम टाइल भी खराब लगेगी, तो इस चीज के तरफ आपको खास करके ध्यान देना है। और अगर हम नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आपको ये गलती नहीं करनी है कि हर बार आपको ट्रेंड देख के टाइल को फाइनल नहीं करना है। कभी कभी कुछ ऐसे भी ट्रेंड होता है जो आगे चल के आपको काफी पछतावा दे सकते हैं। जैसे कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों ने ट्रेंड को देख के ब्लैक टाइल्स को अपने घर के अंदर लगाया है, जिस वजह से उन्हें बार बार क्लीनिंग की काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। क्योंकि ये जो ब्लैक टाइल्स होती है उनके ऊपर धूल काफी जल्दी दिखाई देती है, क्लीनिंग करने में दिक्कत होती है, पानी के जो दाग होते हैं वो भी इनके ऊपर काफी जल्दी विजिबल हो जाते हैं। तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए। ट्रेंड के साथ आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हम घर के अंदर सिर्फ ट्रेंड के लिए नहीं रहने के लिए जाते हैं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए रहने के लिए जाते हैं। तो यूज के हिसाब से आपको इस चीज के तरफ जरूर ध्यान देना है। बाकी दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।